हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 8 जुलाई का दिन। आज की अगर मार्केट की बात करी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आज देखने के लिए मिली है, लेकिन ये ज़बरदस्त गिरावट नहीं है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज स्टॉक्स के अंदर में कोई बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मैक्सिमम स्टॉक्स की तरफ देखेंगे आपको डेफिनेटली एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर लाल निशान में नज़र आएंगे, और बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स आपको अगर देखें तो 9:1 का रेशियो रहा निफ्टी के अंदर में। 45 स्टॉक्स के अंदर में सेलिंग और 1 स्टॉक के अंदर और 5 स्टॉक के अंदर में बाइंग, तो डेफिनेटली आपको लाल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप गिरावट के अगर टेंडेंसी को देखेंगे तो आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मेजर सेल ऑफ देखने मिल रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स 1% के आसपास ही गिरे हुए हैं। कुछ स्टॉक्स के अंदर में 1% से ज़्यादा यानी 2% के आसपास की गिरावट है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने लेवल्स को होल्ड आउट करते हुए दिखाई दिए। F&O स्टॉक्स के अंदर में भी सारे लेवल्स होल्ड आउट होते हुए नजर आए। डेफिनेटली अपने हाइज, सिंस इतना मार्केट में प्रेशर है तो हाइज से डेफिनेटली कुछ करेक्शन देखने के लिए ज़रूर मिली है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में सेल ऑफ हुआ है। तो मार्केट में आज अगर बात करें तो सेल ऑफ नहीं होते हुए दिखाई दिया है, सिर्फ एक करेक्शन देखने के लिए मिली है। और साथ ही जो ऑप्शन सेलर्स थे या ऑप्शन बायर आप कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर ने मेजरली अपना काम करते हुए दिखाई दिया है, और जिन्होंने कॉल बेच के रखी थी उन्होंने मार्केट के फियर का खूब फ़ायदा उठाया। और आज विक्स भी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आया, और डेफिनेटली जिन्होंने कल लॉन्ग्स किए थे वो फियर में आते हुए दिखाई दिए, और उसके कारण मार्केट ज़्यादा गिरा है, ना कि मार्केट में कोई सेलिंग हुई है। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए ज़्यादा दिखाई दी है। तो मेरा मानना है कि मार्केट में आज जो क्रैश आया है या सेलिंग आई है ये एक बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी है, ऐसा कोई भी इसमें अनहोनी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों का अगर देखें तो यहाँ पे फियर ये है कि हमने कल डिस्कशन किया था कि एक बुलिश यहाँ पे व्यू लेके चल रहे थे, लेकिन मैंने कल एक चीज़ क्लियर कही थी कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग होगी। और आज हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई दिया। सारे ग्लोबल क्यूज़ मार्केट के अगेंस्ट में थे, और अगर देखा जाए तो मेनली आज जो मार्केट गिरा है सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल क्यूज़ के कारण गिरा है। और ग्लोबल क्यूज़ क्या थे? ग्लोबल क्यूज़ ये था कि हैंग सेंग 3% गिरते हुए नजर आया। तो अगर हैंग सेंग 3% गिरेगा तो कुछ इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे ज़रूर आएगा। तो ये ब्रॉडली आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कल मैंने ये क्लियरली डिस्कशन किया था कि मार्केट में नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और दोनों तरफ के ट्रेड्स देखने मिलते हैं, और एक्सट्रीम ट्रेड्स देखने के लिए वीकली एक्सपायरी वाले दिन ज़रूर मिलते हैं। और यही बेसिस था कि कल सिंस निफ्टी मेटल्स और बैंक में एक बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग हुई थी, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज 16,000 का एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। बट वीक ग्लोबल मार्केट के क्यूज़ के कारण आज मार्केट में हमारे सेलिंग देखने के लिए मिली है, बट ये बहुत ज़्यादा है ऐसा मुझे नहीं लगता है। ओवरऑल मार्केट अभी भी अपने एक साइडवेज कंसोलिडेशन ट्रेंड के अंदर में है। मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा क्रैश आएगा ऐसी भी सिचुएशन नहीं है। और स्टॉक्स के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो मेजरली कहीं आपको सेलिंग देखने नहीं मिल रही है। लगभग स्टॉक्स 1% के आसपास की गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देगा। हर एक स्टॉक के बदले 9 स्टॉक के अंदर में सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। बट अगर सेलिंग के पर्सपेक्टिव पे आप जाएंगे या गिरावट के पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ 1% के आसपास ही गिरावट देखने के लिए मिली है। तो ये जो आज फॉल आया है ये एक कंबाइंड फॉल है कि सारे स्टॉक्स के अंदर में गिरावट देखने मिल रही है, इसलिए ये कंबाइंड फॉल आपको देखने मिल रहा है। अदरवाइज मार्केट में सेल ऑफ हुआ है ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। साथ ही में अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स की तरफ ध्यान देंगे तो वहाँ पर भी सेलिंग नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं पिछली बार की बात करूं जब हमने यहाँ पे इस तरीके के फॉल देखे थे, इस लेवल पे यहाँ पे इस जो ये फॉल देखे थे, यहाँ पे स्टॉक 5% 7% गिर रहे थे। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक और जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उनके अंदर में 4% 5% की गिरावट आ रही थी। लेकिन आज का जो फॉल है इसके अंदर में स्टॉक्स ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो सिर्फ 1% के आसपास ही गिरावट हुई है। कुछ स्टॉक के अंदर में 1% से ज़्यादा सेलिंग है, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर में आप अगर नज़र डालेंगे तो 1% के आसपास की सेलिंग आपको नजर आएगी। तो ऑन एन एवरेज सिर्फ 1% की गिरावट अगर देखने मिलती है तो इतना आपको ज़रूर बियर करना पड़ेगा। अब आपकी अगर ऑप्शंस के अंदर में कोई पोजीशंस है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने क्लियरली बोला हुआ है कि मेरे सारे वीडियोस कैश मार्केट के वीडियोस होते हैं, सारे कैश लेवल्स में मैं डिस्कशन करता हूं। ऑप्शंस में आप ट्रेड करेंगे वहां हाई लेवरेज रिस्क है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसके लिए मैं कोई भी आपको व्यू नहीं दे सकता।
फिर भी कमेंट में लोग पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मेरा व्यू रखने की, और मैं हो सकता है उसमें गलत भी होता हूँ बहुत बार, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए जो हमने आज तक व्यू शेयर किए हैं वो डेफिनेटली बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं उससे मिला ही होगा। और ज़्यादातर जो बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं वो पूरा वीडियो ठीक से नहीं देखते हैं, इसीलिए उनको गलती का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें, होलसम पर्सपेक्टिव समझें मार्केट का, और उसके बाद ही ट्रेड करें। तो आगे की बात करते हैं। हमने ओवरऑल रीजंस सारे एक्सप्लेन कर दिए आपको कि मार्केट में क्यों फॉल आया, कैसे फॉल आएगा, लेकिन अब आगे क्या होगा ये भी हमें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज अगर हम फिर से देखें तो फिर से हायर लेवल से सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब है कि एक चांसेस है कि वापस 15,400 तक के लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन क्या इमीडिएटली देखने मिलेंगे, तो इसका ये अभी क्वेश्चन मार्क है कि इमीडिएटली हमें देखने के लिए मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि कल का फॉलोअप भी ज़रूरी है। ओवरऑल अगर मार्केट को देखें तो पहले भी छोटे से रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आया है, 15,900 से लेकर 15,700 की रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया। उससे पहले 15,800 से लेकर 15,600 में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया। फिर अचानक से 15,900 से लेकर इसकी रेंज बड़ी हो गई 15,400 की। इसलिए मैं ओवरऑल रेंज तो यही लेके चल रहा हूँ, और मेरा अभी मानना है कि जब तक वापस 15,900 के ऊपर में एक डिसाइसिव मूव नहीं आता तब तक आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल ऑफ बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और कल हमने एक अच्छी क्लोजिंग देखी थी, इसलिए हमने अनुमान लगाया था कि एक अच्छी तेज़ी आएगी, बट आज सिंस फिजल आउट होते हुए नज़र आ रही है तो ओवरऑल हम मान रहे हैं कि अभी भी एक कंसोलिडेशन जोन में है, और मुझे लगता है कि अभी ये कुछ हफ्ते और कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है। तो मे भी आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई महीना अभी फिर से कंसोलिडेशन का रह सकता है। बड़ा सेल ऑफ जो है 15,400 450 के बाद आते हुए दिखाई देगा। इनफैक्ट 15,600 के बाद भी एक पैनिक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है अभी फ़िलहाल के लिए। इसलिए अभी आने वाले दिन के अंदर में हम बेयरिश रेंज की बात करें तो मुझे लगता है कि 15,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो आपको 15,600 से लेकर ऊपर में 15,750 ये आपको एक बेयरिश रेंज दिखाई दे सकती है। 15,750 से लेकर 600 की रेंज। अगर मैं साइडवेज रेंज की बात करूं कि मार्केट अगर साइडवेज रहता है, हो सकता है कि कल मार्केट साइडवेज रहे, अगर कहीं पे भी संभलने की गुंजाइश रहती है या कोई पॉजिटिव न्यूज़ फिर से मार्केट के अंदर फ्लो करती है तो आपको लगभग एक छोटी सी रेंज में ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। 15,775 से लेकर 15,650 इस रेंज के अंदर में आपको ट्रेड देखने मिल सकता है। बहुत ही छोटी रेंज में डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर कल इमीडिएटली रिवर्सल हो जाता है तो रिवर्सल में क्या लेवल हो सकते हैं, तो रिवर्सल के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 15,700 से लेकर 15,775 या फिर 15,800 इससे ऊपर के लेवल्स मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे। ओवरऑल मुझे बहुत ही छोटी रेंज कल के लिए बुलिश रेंज या साइडवेज नज़र आ रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर बेयरिश रेंज होती है तो 15,600 तक आ सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक छोटे रेंज में ही आपको ट्रेड देखने मिले। एक फ्लैट ट्रेड के लिए आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर फर्दर कोई क्लैरिटी नहीं आती है कि आगे कैसे ग्लोबल मार्केट्स रहेंगे या फिर आगे फर्दर कोई एक्शन नहीं होता है तो एक फ्लैट ट्रेंड ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्लियरली हमने डिस्कशन किया था कि ऊपर का जो लेवल है, ये जो रेंज निकल के आ रही है, ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा कंजेशन जोन है, और वही उसका आज हमको यहाँ पे देखें तो आज रिएक्शन देखने के लिए मिला। हमने कल रेंज की बात करी थी 35,500 से लेकर 36,000 की, और 36,000 अगर निकलता तो हमने डिस्कशन किया था कि एक अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है और 36,400 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्या आज की गिरावट यहाँ पे पूरा ट्रेंड ख़राब कर रही है? अगर मैं अभी ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड अभी बिल्कुल इंटैक्ट है, अभी भी आपको अप ट्रेंड में ही ऑलमोस्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करी जाए तो लगभग एक चैनल का फॉर्मेशन है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस बैक फिर से आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से ट्रेंड ओवर हो गया है, अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, इंपॉर्टेंट रेंज के आसपास है, और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी गिरावट होगी ऐसा नहीं लगता है। काफ़ी जन का यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि आरबीआई ने जो पेनल्टी इम्पोज करी है बैंकों के ऊपर में, उसके कारण थोड़ा फियर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात करूँ तो देखिए ये इनका नॉर्मल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मुझे बदलाव होते हुए नज़र आएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पेनल्टी का प्रोसीजर्स और ये सारी चीज़ें काफ़ी सालों से और काफ़ी हर रेगुलर इंटरवल पे हमको देखने के लिए मिलती है, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैंकों पे होता हुआ नज़र आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही पिक्यूलियर सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये पेनल्टीज़ और ये सारी चीज़ें जिम्मेदार है ऐसा फ़िलहाल मुझे दिखाई नहीं देता है। ओवरऑल जो सिचुएशन मुझे नज़र आती है कि अभी भी हमारे पास में 34,800 का फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है।
अब चक्कर ये है कि अब क्या यहाँ पे अब वापस से तेज़ी होगी या वापस से बिकवाली होगी। तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल के लिए एक छोटे से रेंज में ही ट्रेड मुझे देखने के लिए मिल सकता है 35,400 से लेकर 34,800। बस मैं इसी की ही अभी फ़िलहाल बात करूँगा, इसके ज़्यादा मुझे कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। फिर से अगर बाउंस बैक होता है तो फिर से आज का हाई यानी 35,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर से तेज़ी का मूड बनता हुआ नज़र आएगा। और अगर मैं अभी यहाँ पे देखूँ तो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि डबल टॉप का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो इससे गिरावट थोड़ी सी बढ़ते हुए आपको दिखाई दे। लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 34,800 34,500 का ही है, जहाँ से इसने बार बार रिवर्सल लिया है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट के संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। छोटी मोटी करेक्शंस के अंदर में घबराना नहीं है, आपको एक साइडवेज ओवरऑल साइडवेज ट्रेंड कंसोलिडेशन का ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी भी तेज़ी का व्यू बना हुआ है और छोटी मोटी गिरावट में बाइंग करी जा सकती है। निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर बात करें और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे अगर नज़र डालें तो 15,700 पे दोनों ही कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेजरली 15,800 पे एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए रेजिस्टेंस बनते हुए नज़र आ रहा है। और ये क्लियरली एविडेंट है कि जिस तरीके से कॉल राइटिंग होते हुए नज़र आ रही है और इमीडिएटली ऊपर में तो रेजिस्टेंस बना है ही। 15,900 15,000 16,000 का लेवल्स क्लियरली दिखाई दे रहा है। वहीं नीचे में इमीडिएटली सपोर्ट ज़रूर बना है, बट कल की ओपनिंग किस तरीके से रहेगी उसके ऊपर में सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। कल अगर मार्केट होल्ड आउट करने की कोशिश करता तो डेफिनेटली फिर से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज फिर से जो डाउन ट्रेंड है एक छोटे से रेंज के अंदर में लगभग 15,600 15,400 ये दो लेवल्स के ऊपर में जा सकता है। और वहीं पे अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस पे नज़र डालें तो 15,700 एक यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और ऊपर में 15,800 पे आप नज़र डालेंगे तो अभी भी यहाँ पे पुट राइटिंग जो है वो अभी भी एक्टिव है। इसका मतलब है कि सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आए हैं और यहाँ पे यही एक रीज़न है कि वापस मार्केट अपने आप को होल्ड आउट कर पाया है और वापस एक बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये बाउंस बैक नहीं आता है तो आपको मुझे लगता है कि नीचे के अंदर में फिर से यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वो गिरावट जो है वो अभी भी लिमिटेड है 15,400 15,600 के लेवल्स तक। अदरवाइज ओवरऑल मार्केट अभी साइडवेज ही रहता हुआ नजर आएगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने मिले। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लियरली आपको देखने के लिए मिलेगा कि 35,500 यानी 35,500 के आसपास में बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई दी है। अब अगर ये कॉल राइटिंग को अगर देखा जाए तो क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आए हैं। नीचे में कुछ लॉन्ग्स खास नहीं बने हैं, 35,000 पे सपोर्ट ज़रूर बना है बट कोई बहुत बड़ा मैसिव सपोर्ट बनते हुए आज नज़र नहीं आया है। इसलिए अभी कहना बहुत ही मुश्किल है कि एक बाउंस बैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली ओवरऑल सिचुएशन देख के ऐसा ही लगता है कि वापस एक बाउंस बैक की कोशिश ज़रूर हो सकती है। वहीं पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट पे नज़र डालेंगे तब आपको 35,000 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। और अभी भी अगर देखा जाए तो 35,000 पे पुट राइटर्स एक्टिव है, तो ये अपनी पोजीशंस बचाने के लिए एक बाउंस बैक ज़रूर दे सकते हैं। अगर ये बाउंस बैक आता है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एक फिर से फ्रेश पोजीशंस या अपनी पोजीशंस को बचाने का मौका मिलेगा। लेकिन वो ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन को देख के करेंगे। फिलहाल करंट लेवल्स पे मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के लेवल्स पे अगर पोजीशंस बनाई हुई है तो हायर लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक करें और लोअर लेवल्स पे आप फिर से बाई करने की सोचें। ऐसा ही अभी ट्रेंड हमको आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 1% की गिरावट हमको अदानी पोर्ट्स में देखने मिल रही है। कंसोलिडेशन का रेंज मैंने आपको बताया हुआ 706 से लेकर 743, अभी फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स देखेंगे आज के सेल ऑफ में कोई खास वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ओवरऑल साइडवेज ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल फ्रेश पोजीशंस बनाने का कोई व्यू नहीं है। छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। एशियन पेंट्स की बात करें तो 3,000 का एसएल हमने लिया था और यहाँ पे क्लियरली 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स में कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, ऑन एन एवरेज वॉल्यूम दिखाई दे रही है। ओवरऑल अभी भी 3,000 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन होल्ड करने का व्यू। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे इसने 1138.6 यानी 1140 का इंपॉर्टेंट हर्डल पार करते हुए नजर आया है। क्या यहाँ से और तेज़ी बढ़ सकती है? देखिए जिस तरीके का लास्ट 3 दिन का ट्रेंड है, वॉल्यूम फिर से आज बढ़ते हुए नज़र आई है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे और अच्छी तेज़ी बन सकती है। ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हायर लेवल्स पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि मेजर रीज़न अगर आप देखेंगे तो यही इसका एक रीजन रहा है जहाँ से इसने अपसाइड तेज़ी दिखाई है। और यही एक रीज़न रहा है कि यहाँ पे अभी भी एक अगर देखा जाए तो एक जो गैप से यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, इसका मतलब है इस पॉइंट पर अच्छी सेलिंग हुई थी और इसके पहले भी हमने देखा कि इसी रेंज में आके एक अच्छी खासी सेलिंग होते हुए दिखाई दी है। इसलिए कल अगर गैप अप खुलता है या ऊपर आता है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करने का आप मूड बना सकते हैं। अगर आपने लोअर लेवल्स पे बाय किया है, कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, एटलीस्ट 50% बुक कर लें तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हैं 1120 का।
एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कल अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिली थी। आज भी 767 का हाई बनाया और उसके बाद में जब गिरावट हुई तो 755 पर जो हमारा एसएल था वो यहाँ पे हिट होते हुए नज़र आ रहा है। क्लोजिंग 755 के नीचे 754.5। आज अगर वॉल्यूम देखेंगे तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल सिचुएशन यही है कि अपसाइड ही दिखाई दे रही है, लेकिन अब क्या हमें यहाँ पे पोजीशंस मेंटेन करनी है या फ्रेश खरीदारी करनी है? मुझे लगता है कि सिंस ये का यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो या तो अब आपको स्टॉप लॉस अपना बड़ा रखना पड़ेगा या फिर अब इसे वेट करना पड़ेगा कि यहाँ से और अच्छी तेज़ी दिखाए। 765 के ऊपर में फिर से बाय करने का एक व्यू बन सकता है, या आप डिप के अंदर में कोई बाय करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन डिप में बाय करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक साइडवेज फिर से फंसा सकता है, एक रेंज के अंदर फंसा सकता है। इसलिए बेटर रहेगा कि ब्रेकआउट के बाद ही खरीदें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बजाज फिनसर्व की बात करें तो ये अभी हमारे चैनल के अंदर में ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि कोई मेजर व्यू नहीं है मेरा, लेकिन लास्ट जब मैंने डिस्कशन किया था कि जिस तरीके से ये वापस चैनल में आया है तो वापस यहाँ के अपर एंड में अगर जाता है तो लगभग आपको 13,000 12,800 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस रेंज के लिए ट्रेड किया जा सकता है। हालांकि आज एक डोजी बनी है, इसलिए कल हमें एक फॉलोअप देखना पड़ेगा कि किस साइड आता है, नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ आता है। और अगर ऊपर की तरफ आता है तो इसका हाई जो है 12,500 का लगभग, ये इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और अगर ये निकलता है तो फिर आपको 12,800 13,000 के लेवल्स आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। करंट लेवल्स पे अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 12,200 का आप रख के चल सकते। बजाज ऑटो की बात करें तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली, लेकिन ये जो गैप डाउन है ये है एक्स डिविडेंड के चक्कर में 140 रुपये का अगर देखें तो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे अगर देखें तो कुछ गिरावट वैसे हुई नहीं है। यहाँ पे लगभग अगर हम देखें तो आपको एक क्या बोलते हैं, नीचे के लोअर लेवल से फिर से बाइंग ही आते हुए दिखाई दी है। जो डिविडेंड था वो डिस्काउंट होते हुए दिखाई दिया, लोअर लेवल से फिर से बाइंग आते हुए दिखाई दी है। तो अभी जो सिचुएशन है ओवरऑल तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसलिए यहाँ पे मेजर कोई व्यू नहीं है कोई बाई या सेल का, बट अभी फिलहाल इस स्टॉक को या ऑटो सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। हालांकि रोटेशन में फिर से ऑटो सेक्टर कुछ दिनों बाद में या महीने भर बाद में चल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस क्लियरली अप ट्रेंड के अंदर में ही है, और कल भी हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे करेक्शन के बाद में वापस एक अपसाइड बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। अभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लेके आप चलें। इसके नीचे जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो एग्जिट कर लें। करंट लेवल्स पे देखा जाए तो अभी भी बाय का व्यू बन रहा है। 6,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखे 6,250, और एक बार 6,250 का लेवल निकलता है तो और अच्छी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा मेजर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें। बंधन बैंक में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। भारतीय एयरटेल के अंदर में बाय करने का व्यू दिया था लोअर एंड पे 520 के एसएल के साथ में। 530 कल के लेवल देखने मिले, आज भी 530 आते हुए दिखाई दिया। और ऊपर के लेवल में 550 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 550 तक की हमने बात करी है, और ये मेजरली इसीलिए है कि यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड या एक साइडवेज ट्रेड देखने मिलेगा। तो एक रेंज के लोअर एंड में बाय करेंगे और हायर एंड में सेल, यही लॉजिक है इस ट्रेड का। बीपीसीएल के अंदर में अच्छी तेज़ी सुबह देखने के लिए मिली थी, लेकिन फिर से ये फिजल आउट होते हुए नज़र आ रही है। ओवरऑल जो सिचुएशन है कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, कोई बाय या सेल का ट्रेड नहीं है। डेफिनेटली इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का व्यू है। इस स्टॉक को हर लेवल पे एक्यूमुलेट करें, जैसी सुविधा हो वैसा बाय करें। ब्रिटानिया की बात करें तो हमने कल यहाँ पे डोजी देख के बात करी थी कि जिस तरफ खुलेगा उस तरफ की तेज़ी बनाएंगे। अगर ऊपर खुलेगा तो फिर से हमें 3600 तक के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन आज एक गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखाई दी और उसके बाद में नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मेजरली अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है। 3400 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, बट मेरा व्यू यही है कि कोई बाय या सेल ना करें। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला के अंदर में ओवरऑल आज एक अच्छी खासी डिप देखने के लिए मिली है। 960 हमारा एसएल था, वो आज हिट होते हुए नजर आया। ओपन हुआ 965.5, 968 का हाई बनाया, 944 का लो है, 950 का यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिल रहा है। तो एसएल यहाँ पे क्लियरली हिट होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। तो फिर से अगर देखा जाए तो ये एक फिर से सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। तो मेरा यही व्यू रहेगा कि स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करें, कोई ट्रेड ना करें। स्टॉक के अंदर में पोजीशंस है तो एग्जिट कर ले, कल शायद एक बाउंस मिलेगा तो बाउंस में एग्जिट हो जाए। कोल इंडिया में कोई व्यू नहीं है, 152 के ऊपर में ही बाय का व्यू है। 164 के टारगेट्स, 148 का एसएल। डिविस लैब की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के ट्रेड्स दिए थे, 4600 के ऊपर में कंप्लीट बाय और या फिर 4400 के आसपास में बाय। अभी करंटली एक छोटे से फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, हो सकता है कुछ दिन और कंसोलिडेट करे इसी जगह पे, या फिर 4400 के लेवल को रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करना है तो भी बाय करना है, ब्रेकआउट होगा तो भी बाय करना है। डॉक्टर रेड्डीज में 5600 के ऊपर में बाय का व्यू दिया था और यहाँ पे अच्छी तेज़ी की हमारी उम्मीद थी, लेकिन अगर देखें तो फिर से यहाँ पे एक रेंज में आते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि है अभी भी अप ट्रेंड के अंदर में। 5400 के एसएल के साथ में बाय करने का व्यू दिया था और अभी भी वही मेंटेन्ड है। अगर कोई करना चाहता है, क्योंकि एक रेंज के लोअर एंड में है, तो कर सकता है, लेकिन काफ़ी न्यूज़ रहती है इसी स्टॉक के अंदर में, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड किया जाए।
आयशर मोटर की बात करें तो यहाँ पे हमारे ट्रेंड लाइन को एक आज ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है। कल अगर फॉलोअप मिलता है तो पॉसिबल है कि यहाँ पे फिर से तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर मूड माहौल ठीक रहता है तो यहाँ पे 2700 के एसएल के साथ में बाय किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट जो है वो काफ़ी बड़े आ सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 2800 और इसके ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। अभी इसमें कोई बाय सेल नहीं है, अवॉइड करेंगे। ग्रासिम की भी बात की जाए तो 1472 हमारा एक सपोर्ट जोन है और आज एग्जैक्टली उसी के ऊपर में अगर लो देखेंगे 1472.2 और हमने यहाँ पे लगा के रखा है 1472.3, तो एग्जैक्टली उसके ऊपर सपोर्ट मिला है और फिर से ट्रेंड लाइन की तरफ सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। अब हमें क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए या क्या सेल करना चाहिए? अगर वॉल्यूम देखूँ तो वॉल्यूम मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ओवरऑल जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक फ्रेश खरीदारी नहीं की है। जिनके पास पोजीशंस है 1460 का एसएल मैंने दिया था, 1460 के एसएल के साथ में पोजीशंस आप मेंटेन कर सकते हैं। वापस एक बाउंस मिलेगा तो 1520 का पहला टारगेट, और ये निकलता है तो फिर और अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। HCL टेक की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी 980 का एसएल था, वो हिट हो चुका है। एग्जिट करने का व्यू है, अभी कोई बाय एसएल का व्यू नहीं है। HDFC की बात करें तो सुबह ठीक दिखाई दे रहा था और लेकिन आज फिर से अगर देखें तो जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी ख़राब होते हुए नज़र आ रही है। 2550 का अगर लेवल ये नहीं निकालता है, 2550 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये निकल जाता है तो यहाँ से अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2600 फिर नेक्स्ट हर्डल है, हर 50 रुपये पर हर्डल है, और जैसे ही ये प्रीवियस हाई निकालता है रिसेंट का, उसके बाद में अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। आज वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल कुछ सिचुएशन यहाँ पे ख़राब दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि प्राइस में उतना एक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिला है। इसलिए बेटर रहेगा कि कल के लिए वेट एंड वॉच करें। 2500 के नीचे क्लोजिंग होती है तो एग्जिट करेंगे, 2500 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करेंगे। HDFC की बात करें तो यहाँ पे 1500 अगर देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और इसने जो रेंज ब्रेकआउट 1525 के बाद में दिया था उसको सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है, सिंस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडलस्टिक देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल अभी भी सिचुएशन ख़राब नहीं है, मुझे लगता है 1500 के एसएल के साथ में पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में जो तेज़ी है वो आपको लगभग 1650 तक देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी फिर से जो ओवरऑल सिचुएशन है मार्केट की गड़बड़ाते हुए दिखाई दे रही है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन है तो अभी थोड़ा सा और कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे सकता है। HDFC लाइफ की अगर बात करें तो कुछ यहाँ पे मेजर मेरा व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो जो हमने पैटर्न बनाया ये इसके बाहर चलते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ मेजर व्यू नहीं है यहाँ पे। उल्टा नेगेटिव यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है तो बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। ये पैटर्न जो है वैलिड नहीं है और इसको हम डिलीट कर देंगे और इसके अंदर में अभी फ़िलहाल कोई फ्रेश पोजीशंस हम नहीं बनाएंगे। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को में अपसाइड में बाय करने का व्यू दिया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 388। हालांकि एकदम क्लियर कट यहाँ पे पैटर्न नहीं था, कल हमने डिस्कशन भी किया था, लेकिन आज फिर से गिरावट देखने मिल रही है और गिरावट में फिर से थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इसलिए ओवरऑल अभी यहाँ पे कुछ मेजर व्यू नहीं है, कंसोलिडेशन ही देखने के लिए मिल रहा है। बेटर रहेगा कि 400 का वेट करें, 400 के ऊपर में ही बाय करेंगे। HUL की बात करें तो HUL के अंदर में अच्छी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, फिलहाल कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। ICICI बैंक की बात करें तो 640 का एसएल दिया था, 640 का एसएल के साथ में होल्ड करने का व्यू था। आज अगर देखें तो लो बनाया 638 का, क्लोजिंग 641.9 में। गिरावट में थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ी है लेकिन अभी भी एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही है, कुछ मेजर वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रही है। और अगर ओवरऑल पैटर्न देखें तो अभी भी बुलिश दिखाई दे रहा है, इसलिए डिप में बाय करने का व्यू हम देते, लेकिन ओवरऑल मार्केट सिचुएशन को देख के जिनके पास पोजीशन है वही होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी ना करें। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो 50 रुपये तक का इसमें व्यू बना हुआ है, 50 रुपये तक की सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। सेलिंग में फिर से वापस 50 रुपये के आसपास से बाउंस बैक हो सकता है। स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है, डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है 54 के एसएल के साथ में। इंडसइंड बैंक में हमने तेज़ी का व्यू लिया था और उसके बाद में अगर देखें तो आज एक ब्रेकआउट फिर से कोशिश किया इसने, 1050 के ऊपर में निकलने की कोशिश की। वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नज़र आ रही है, लेकिन लास्ट में फिर से आपको एक जो हायर लेवल से सेलिंग है वो देखने के लिए मिली और इससे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल स्टॉक के अंदर में और कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई देगा, स्टॉक को अवॉइड किया जाए। इन्फोसिस में कोई व्यू नहीं था मेजरली, यहाँ पे तेज़ी का ही व्यू है, लेकिन वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा उसके बाद में, अदरवाइज अभी फ़िलहाल कोई फ्रेश पोजीशन बनाने का व्यू नहीं है। IOC की अगर बात करी जाए, IOC में एक रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जितने भी क्रूड ऑयल या रिलेटेड स्टॉक्स हैं ऑयल में, उनमें कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है। बेटर रहेगा कि इन स्टॉक से वो दूर ही रहें।
आईटीसी की बात करें तो आईटीसी में भी सेलिंग ही देखने के लिए मिल रही है। यहाँ थोड़ी सी वॉल्यूम ज़रूर बढ़ते हुए नज़र आ रही है, बट ये भी एक एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कुछ खास वॉल्यूम नहीं है और 200 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 202 पे क्लोजिंग है। तो बेटर रहेगा कि स्टॉक के अंदर में भी फिलहाल कोई ट्रेड ना करें, क्योंकि ट्रेडिंग के लायक स्टॉक नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं और मेरा क्लियर व्यू है इसके अंदर में एक्यूमुलेट करने का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 200 के नीचे भी जाता है तो हम एक्यूमुलेट करते हुए ही चलेंगे स्टॉक को। हो सकता है कि आज नहीं 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी इसके अंदर वैल्यू अनलॉकिंग होगी तब बहुत ही शानदार तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। इसलिए करंट लेवल्स पे भी बाय करने का ही व्यू है। जेएसडब्ल्यू स्टील में कोई व्यू नहीं था कल भी और ना ही आज है। एक रेंज के जब तक बाहर नहीं निकलेगा कोई व्यू नहीं बनेगा। आज की अगर सेलिंग में भी देखें तो कुछ खास वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिल रही है। डेफिनेटली कल की जो कैंडल है उसको एनगल्फ करते हुए नजर आ रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल। कोटक बैंक की बात करें तो कल अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका था, तो 1800 तक का हमने व्यू बनाया था। आज की अगर सेलिंग देखेंगे तो वॉल्यूम आपको देखने नहीं मिलेगी, कोई खास वॉल्यूम नहीं है, इसलिए वापस एक तेज़ी बन सकती है स्टॉक के अंदर में। छोटी सी रेंज ट्रेड कर रहा है तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें। एलएनटी की अगर बात करी जाए तो एलएनटी के अंदर में कुछ खास तेज़ी देखने के लिए नहीं मिली और वापस से देखें तो उसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आया। 1525 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है, 1500 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहीं रुकते हुए नजर आया। वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं देखने मिल रही है। मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग है, तो ओवरऑल साइडवेज का व्यू है, बाय या सेल नहीं बनता है। मारुति की बात करें तो यहाँ पे भी इसने जो लेवल टेस्ट किया वो यहाँ से फेल होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स नहीं है, इसका मतलब बहुत जल्दी ये बाउंस बैक करेगा। अब ये हो सकता है कि वापस जो सपोर्ट है वो लगभग 7200 के आसपास रहेगा। कल भी यही व्यू दिया था, आज भी यही व्यू है, 7200 के आसपास वापस बाय किया जा सकता है। फिलहाल कोई इमीडिएटली बाय या सेल का व्यू नहीं है। M&M कम्प्लीटली साइडवेज है और अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल। नेस्ले में भी कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है, अवॉइड करेंगे। एनटीपीसी में भी अभी कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है, कंप्लीटली अवॉइड करने का व्यू है। ओएनजीसी ऑलरेडी अवॉइड का व्यू था, अभी भी अवॉइड का व्यू है। एक बाउंस में एग्जिट करने का व्यू था और सिमिलरली एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग हमने लास्ट 2-3 दिन से कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें। पीएनबी में भी कोई मेजर व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मैंने पहले भी कहा है कि जब इसका बोनस आएगा उसके बाद ही इसके अंदर कोई मूवमेंट देखने मिलेगी, तो स्टॉक में फ्रेश खरीदारी अवॉइड करेंगे। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। आरबीएल बैंक के अंदर में देखें तो कल एक अच्छी तेज़ी देखने मिली और यहाँ पे आज एक डार्क क्लाउड कवर देखने के लिए मिल रहा है। तो डार्क क्लाउड कवर का मतलब ये होता है कि वापस से गिरावट देखने मिल सकती है या स्टॉक साइडवेज हो सकता है, एक रिवर्सल का साइन देखने मिल रहा है और वॉल्यूम भी अच्छी खासी देखने मिल रही है। इसलिए ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट बुकिंग है, ये क्लियरली एक फिर से सेल ऑफ होते हुए नजर आया। लेकिन अभी इमीडिएटली कोई सेलिंग का व्यू नहीं है, वापस से आपको एक अपसाइड देखने मिल सकती है, लेकिन अब थोड़ा सा आपको मोमेंटम के लिए वेट करना पड़ेगा। छोटे से रेंज के अंदर में ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। रिलायंस की बात करें तो 2080 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और 2080 के आसपास फिर से आते हुए दिखाई दे रहा है। करंट लेवल पे एक बार बाइंग का मौका एक्सप्लोर करना जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 2050 2040 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो 2% का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। वापस एक बाउंस आपको 2160 तक देखने मिलेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखें तो 1:1 का ही है। 2160 के बाद में कोई फ्रेश मूवमेंट आता है तो अलग बात है, बट अदरवाइज यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मेरा बाय का व्यू नहीं है। रिस्क टेकर्स ही ट्रेड करें। SBI लाइफ में कोई व्यू नहीं है, स्लो मूविंग स्टॉक है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। SBI की बात करें तो अच्छी खासी गिरावट आज देखने के लिए मिल रही है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जस्ट उसके साथ में ही एकदम चिपक के बैठा हुआ है और करंट लेवल्स पे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही, बट कुछ ये भी मेजर वॉल्यूम्स मुझे दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी सी पैनिक सेलिंग के कारण वॉल्यूम ज़रूर बढ़ सकती है। ओवरऑल कंसोलिडेशन जोन में है और 420 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। करंट लेवल्स पे अगर कोई एग्जिट करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं तो 420 का ऐसे लगा के रखे। ओवरऑल कोई फ्रेश खरीदारी करने का भी इमीडिएट व्यू नहीं बन रहा है, बेटर रहेगा कि अवॉइड करें। श्री सीमेंट्स में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। सन फार्मा में ऑलरेडी एग्जिट का व्यू दे दिया था जब 680 इसने ब्रेक किया था और अभी फिलहाल कोई फ्रेश बाय या सेल दोनों नहीं। टाटा कंज्यूमर के अंदर में प्रॉफिट बुक करने का व्यू था और अभी भी वही मेंटेन्ड है, कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करे, प्रॉफिट बुक करना वही समझ में आ रहा है। टाटा मोटर्स के अंदर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है और इसमें मेरा व्यू यही है कि इसको अगर और नीचे के लेवल्स पे 280-250 के आसपास अगर मिलता है तो आपको बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर, आप जैसी आपको क्वांटिटी एक्यूमुलेट करनी हो वैसे आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज फिलहाल कोई इमीडिएट व्यू नहीं है। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे एक वापस से जो ब्रेकआउट हुआ था एक रेंज का छोटा सा, उसके बाद में फिर से 1250 इसका एक इमीडिएट एक हर्डल था वो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन
आज की जो गिरावट है इसके अंदर में थोड़े से रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं, हालांकि वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, बट ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से फिर से एक तेज़ी बन सकती है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा ओवरऑल सिचुएशन को देख के। 1150 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज अच्छी तेज़ी से शुरुआती होते हुए दिखाई थी 1225 पे ओपन हुआ, 1230 पे हाई बनाया, लेकिन इमीडिएटली गिरावट देखने के लिए मिली। 1189.75 क्लोजिंग है। तो ओवरऑल सिचुएशन यही है कि 1150 के एसएल के साथ जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको करंट लेवल्स पे एग्जिट करना है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। 1250 के बाद में ही एक अच्छी तेज़ी आते हुए दिखाई देगी, बट डेफिनेटली अब इसके अंदर में वॉलेटिलिटी आपको रोज़ देखने के लिए मिल सकती है। टीसीएस की बात करें तो यहाँ पे भी वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और इसके रिजल्ट्स का रिएक्शन भी आपको कल मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल आईटी स्टॉक्स के अंदर में सारे आईटी स्टॉक्स में देखें तो ब्रेकडाउन या प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। एक चैनल को देखें तो ब्रेकडाउन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो छोटे छोटे रेंज के अंदर में ही ट्रेड देखने मिल रहा है। बेटर रहेगा कि अभी स्टॉक्स से थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिजल्ट्स आने के बाद ही ट्रेड करें। टेक महिंद्रा में एक रिवर्सल के साइंस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा मेजर व्यू नहीं बन रहा है, बेटर रहेगा कि अवॉइड। टाइटन की अगर बात करी जाए तो 1726 क्लियरली एक सपोर्ट जोन की तरह दिखाई दे रहा है, और अभी फिलहाल इमीडिएटली कोई मेरा मेजर व्यू नहीं है, स्टॉक को अवॉइड करेंगे, कोई पोजीशंस नहीं बनानी। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी कंटिन्यूसली देखने के लिए मिली इसके अंदर में, और अभी 7000 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद में कंटिन्यूसली एक साइडवेज ही ट्रेंड देखने मिल रहा है, तो सेम व्यू मेंटेन्ड है, कोई बाय सेल अब नहीं करना। यूपीएल में भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का व्यू था, कोई मेजर व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। विप्रो में जैसे ही 540 ब्रेक हुआ था तो एग्जिट करने का व्यू दे दिया था, तो अभी सिमिलरली वही व्यू मेंटेन्ड है। कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, बट वीक वाली भी नहीं करनी है, कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता। सो इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।